हंस राजकुमारी। एक जमाने में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसे एक सुंदर बेटी थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तब उसकी शादी एक राजकुमार से तय हुई। वो जिस राज्य में रहता था वो बहुत दूर था। माँ, क्या ये मुझे करना पड़ेगा? हाँ मेरी प्यारी राजकुमारी, मैंने राजकुमार को वचन दिया है कि तुम मुझसे ही शादी करोगी। लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब कब बुलावा आ जाए क्या पता। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा पति तुम्हारी हिफाजत करे। ऐसा मत करो ना माँ। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अकेली जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक दासी भेजती हूँ। और हाँ फलदा, तुम्हारा घोड़ा तैयार है क्या? हाँ माँ, हम जाने के लिए तैयार हैं। एक बात याद रखो, वो फलदा मेरे साथ ईमानदार है और मुझे यकीन है कि वो मुझे तुम्हारे साथ घटने वाली हर घटना बताएगा। मैं जानती हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर रानी और उसकी बेटी महल के बाहर गए। वहाँ दासी और घोड़ा उनका इंतजार कर रहे थे। अब चलो दासी। जैसी आपकी आज्ञा राजकुमारी। चलो, अलविदा। दासी बहुत दुष्ट थी। उसे राजकुमारी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे खुद को एक दिन राजकुमारी बनने के सपने आते थे। राजकुमारी और दासी दोनों अपने अपने घोड़े पर चढ़ी और उन्होंने महल छोड़ा। काफी घंटों के सफर के बाद राजकुमारी को बहुत जोर से प्यास लगी और उसने दासी से कहा, दासी, उस झरने से थोड़ा पानी लेके आओ ना। अगर तुम्हें प्यास लगी है तो घोड़े से उतरो और झरने पर झुककर खुद पानी पियो। राजकुमारी विनम्र थी। वो घोड़े से नीचे उतरी और झरने के पास जाकर झुक के पानी पीने लगी। उसके बाद वो वापस घोड़े पर आके बैठी। फिर दासी ने कहा, अब से मैं तुम्हें आज्ञा दूंगी और तुम उसका पालन करोगी। चलो अपने कपड़े मुझे दो और तुम मेरे कपड़े पहनो। अब से मैं राजकुमारी हूँ और तुम मुझे वचन दो कि ये बात किसी से नहीं बताओगी, वरना बहुत पछताओगी। मैं वचन देती हूँ। दासी ने फिर राजकुमारी के कपड़े पहन लिए और उसी के घोड़े पर जाकर बैठी। घोड़ा बहुत समझदार था। उसे मालूम था राजकुमारी कौन है। उसने दासी के हुक्म को नहीं माना। फिर वो राजमहल पहुँचे। राजकुमार उन्हें सामने से मिलने आया। मेरे महल में आपका स्वागत है प्यारी राजकुमारी। ये लड़की कौन है? ये मेरी दासी और सहयोगी है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। वैसे आपके पास अगर इसके लिए कोई काम हो तो बताइए। वैसे मेरे पास एक कोनाड नाम का लड़का है जो हंस संभालने का काम करता है। ये उसकी मदद कर सकती है। और हाँ, इस घोड़े को मार डालिए। क्या क्या क्यों? ये तो अच्छा घोड़ा लग रहा है। इसकी वजह से आज रास्ते पे मैं मरने ही वाली थी। असल में दासी को पता था कि फलदा बोल सकता है और शायद वो राजकुमार को बता देगा कि उसने किस तरह असली राजकुमारी के साथ बर्ताव किया है। मैं घोड़े को मार नहीं सकता, उसके बदले मैं उसे कैद खाने में डाल देता हूँ। शुक्रिया। नहीं। घोड़े को ऐसी जगह कैद कर लिया गया कि वो वापस कभी न दिखे। दूसरे दिन दासी राजकुमारी से मिलने गई। तुम अब अपने घोड़े को कभी नहीं देख पाओगी। तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? तुम अपना काम करो, नहीं तो मैं राजकुमार को बता दूंगी कि मुझे तुमसे भी छुटकारा चाहिए। फिर दासी वहाँ से चले गई और राजकुमारी रोने लगी। अचानक एक बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा, चिंता मत करो, मैं जानता हूँ तुम्हारा घोड़ा कहाँ है। उसे जहाँ रखा है वहाँ तुम्हें ले चलता हूँ। धन्यवाद बाबा। ये सारी बातें कोनाट झाड़ियों के पीछे छुपकर सुन रहा था और उसने सोचा, ये गुप्त बात लगती है। मैं भी वहाँ जाऊंगा। हो सकता है शायद महाराज को भी इसकी जानकारी होना जरूरी होगा। सेवक राजकुमारी को घोड़ा दिखाने ले जा रहा था। कोनाट छुपकर उसका पीछा कर रहा था। हम पहुँच गए, लेकिन अब तुम्हें सावधान रहना होगा। जी बिल्कुल। फिर वो बूढ़ा वहाँ से गया और राजकुमारी अंदर गई जहाँ घोड़े को रखा गया था। कोनाट भी उसके पीछे गया। जैसे उसने घोड़े को देखा उसने खुद से कहा, बेचारा फलदा, कैसे रखा है तुम्हें? बेचारी राजकुमारी, तुम भी तो दुखी हो। ये अगर तुम्हारी माँ को पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा। कोनाट ये देखकर चकित ही रह गया कि घोड़ा भी बात करता है।
बाप रे, मैं पागल हो गया हूँ या ये घोड़ा सच में बोल रहा है? ये बात राजा को बतानी होगी, लेकिन वो मुझ पे यकीन करेंगे? पता नहीं, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा। वो ये सब सोच रहा था तभी राजकुमारी चली गई। दूसरे दिन सुबह रोज की तरह सब कुछ सामान्य था। राजकुमारी अपने बाल बना रही थी जो सोने के थे। कोनाट उसका बाल लेना चाहा। कोनाट, मुझे परेशान मत करो, छोड़ो मेरे बाल। लेकिन तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, मैं बनाऊं तुम्हारे बाल? नहीं, रुको, कहा ना कोनाट। लेकिन मुझे तुम्हारे कुछ बाल चाहिए। छोड़ो मुझे। राजकुमारी चिल्लाई और उसने हवा को आदेश दिया। आ जाओ हवा। कोनाट की टोपी हवा में ले जाओ। दौड़ाओ इसे इधर से उधर, जब तक मैं अपने बाल न बना लूं। फिर कुछ ऐसी हवा चली कि कोनाट की टोपी गांव से बाहर उड़ गई और उसे उसके पीछे दौड़ना पड़ा। जब वो वापस आया तब राजकुमारी अपने बाल बना चुकी थी। फिर कोनाट को बहुत गुस्सा आया। वो सीधे राजा के पास चला गया। मेरे महाराज, मुझे उस लड़की के साथ नहीं रहना, मुझे डर लगता है। वो तो एक मासूम लड़की है, तुम्हें उससे डर क्यों लगता है? नहीं महाराज, मुझे लगता है कि वो एक डायन है, अब एक बुरी डायन। डायन? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो मुझे सब बताओ। जी महाराज, मैंने उस दिन उस घोड़े को बात करते हुए सुना और कोनाट ने राजा को राजकुमारी और उसके घोड़े के बारे में बताया और ये भी बताया कि उसने उसकी टोपी कैसे हवा में उड़ाई। अब घर जाओ कोनाट, बाकी सब मैं संभालता हूँ। दूसरे दिन जहाँ पे फलदा को रखा गया था वहाँ राजकुमारी के आने तक महाराज छुपकर बैठ गए। सुप्रभात प्यारे फलदा। सुप्रभात प्यारी राजकुमारी। अगर ये सब तुम्हारी माँ को पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। राजा ने उनकी सारी बातें सुनी और उसने ये भी देखा कि कोनाट कैसे उसे परेशान करता है और फिर कैसे उसकी टोपी हवा में उड़ती है। फिर किसी को भी दिखे बिना वो वापस चले गए। दूसरे दिन उन्होंने राजकुमारी को बुला लिया। कुछ बात करनी है क्या महाराज? हाँ, मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मतलब मैं तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। मुझ पे भरोसा करो। अब राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना मन राजा के पास हल्का किया। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। राजा ने सब कुछ ध्यान से सुना और कहा, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हारी दासी आयशा सजा की हकदार है। उसे कैद खाने में होना चाहिए हमेशा के लिए। राजकुमार तुमसे शादी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, लेकिन मेरे घोड़े का क्या? उसकी चिंता मत करो, उसे छोड़ देंगे। दूसरे दिन शादी का जश्न महल में हुआ। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। फिर वो नवविवाहित जोड़ा हमेशा के लिए हंसी खुशी रहने लगा। समाप्त। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.